जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज चंपू विषय पढ़ा। चंपू वेदभाषा संस्कृत ठारू आरंभ कर प्राकृत तथा भारतीय अन्यान्य प्रांतीय कथित भाषार गोटे स्वतंत्र विभाग। चंपूर संज्ञा जदि आम निर्धारण करवा ताल देखा गद्य पद्य नाटक आख्यान और संगीत एसबूर सम्मिश्रण में जो नूतन रूपटी सृष्टि होता है ताहा होची चंपू। गीतिकाव्यर नाटकीय शैली भाव में यह मान्यता दि जाए। तापरे गद्य और पद्यात्मक रचना को संस्कृत में चंपू नाम ग्रहण करा जाए। साहित्य दर्पण में पंडित विश्वनाथ कविराज चंपूर संज्ञा प्रदान करने को जाई कहते जे गद्य पद्यात्मक काव्यं चंपूरीत्य विधीयते। से खंडकाव्य भाव में ग्रहण कर। चंपूर विशेषता है ताहा पाठक चित्त को चमत्कृत करे तथा पवित्र करे। से संस्कृत साहित्य रे चंपू को उभय गद्य और पद्य स्वतंत्र थिले मध्य दुईटी जाकर मिश्रण अपूर्व रूपराग सृष्टि होइछि कह जाए। तबे चंपूरे थाए आख्यान पौरुष ऊर्जस्वलतार संगति, पुणी थाए पद्यर कम्रकांति सांगीतिकता लालित्यबोध एभली वैचित्र्यपूर्ण और चमत्कारिता सृष्टि करी चंपू अर्धनारीश्वर व शिवानी स्वरूप प्रकाश करिथाए। संस्कृत साहित्य परंपरा रे ख्रीष्टाब्द 10वीं शताब्दी विधिवत भाव में चंपू साहित्यर रचना हो आसी। तेबे ए परिप्रेक्षी में देखा संस्कृत चंपू काव्य कौन कौन रही। ख्रीष्टाब्द 10वीं शताब्दी रे रचित त्रिविक्रम भट्टंकर नल चंपू। यही चंपू संस्कृत साहित्यर होची सबुठारु पुरातन चंपू। या ग्रहण कराई पुरातन चंपू भाव में 10वीं शताब्दी ठारू सप्तदश शताब्दी मध्य अनेक गुड़िए संस्कृत चंपू रचित होता देखा जाए। से केते प्रसिद्ध चंपूर नाम आम स्मरण करवा सोमदेवस्वरींकर जशः तिलक कवि कर्णपुरंकर आनंद वृंदावन चंपू एभली प्रसिद्धि अर्जन कर बहुत गुड़िए चंपू रही संस्कृत भाषा रे रचित। ओडिशा रे संस्कृत साहित्य रचना करुवा कवि माने मध्य बहुत चंपू रचना करथिले। सेमानक मध्यरु अष्टदश शताब्दी कवि चक्रपाणी पट्टनायक रचना करथिले गुंडीचा चंपू। यह सहित आहरी बहुत चंपू रही जोड़ा कि आमर संस्कृत पंडित माने रचना करथिले। सेमानक ना एथिरे दे देछि देखिदेव पिला माने। पुरुषोत्तम रथंग बामन चंपू, भुवनेश्वर मिश्र बड़ पंडागर बामंडा राजवंशानुचरित चंपू एभली अनेक। तेबे संस्कृत चंपू काव्य तद्भावाश्रयी ओडिया चौपदी मध्य संयोजित होइछि। जमितिक जदुनाथ सिंहकर प्रेमसागर चंपूरे क रु क्ष पर्यंत 34 अक्षर 34 गोटी व्यंजन वर्ण नियम गीत गुड़िक संयोजित होइछि। यही संस्कृत और ओडिया गीतर काव्यिक शैलीर प्रथम ओडिया चंपू होछि किशोर चंद्रानंद चंपू। संस्कृत और ओडिया गीतर काव्यिक शैलीर प्रथम ओडिया चंपू होछि किशोर चंद्रानंद चंपू। यार रचयिता हेले कवि सूर्य बलदेव रथ। कवि संस्कृत लिखित किशोर चंद्रानंद चंपू सह 34 गोटी व्यंजन वर्णर क्रमिकता को दृष्टि रखी प्रत्येक गीतर प्रति चरणर आद्य वर्णाद्य शब्दावली व्यवहार करछन्ती। आ उक्ति प्रत्युक्ति छल रचित। संस्कृत भाषा ये अनेक चंपू रही जमतीक सदाशिव मिश्रंकर चंदन चंपू, वासुदेव रथंकर सोमजाजी गंगावंशानुचरित चंपू, नीलकंठ मिश्रंकर भज महोदय चंपू एभली अनेक चंपू रही जहाँकि प्रसिद्धि अर्जन कर चंपू काव्य भाव में।
ये तो गला ओडिशा रे संस्कृत पंडित मान द्वारा रचित होता चंपू। एवं देखा ओडिया साहित्य रे चंपू काव्य कौन कौन रही। तेरे संस्कृत काव्य परंपरा को ओडिया काव्य साहित्य रे प्राधान्य दि जाइथिबा आमे आगुर आलोचना रे सुनिचंदी। तेणु संस्कृत गद्य और ओडिया पद्यर मिश्रण रे कवि सूर्य बलदेव रथ किशोर चंद्रानंद चंपू को रचना करथिले। एही चंपूर नाटकीयता होची मुख्य आकर्षण। तेबे अष्टादश शताब्दी पूर्वर ओडिया भाषा रे चंपू काव्य प्राय देखिया को मिले नाही। एही समय खंडरे बा तत्पूर्व बा पर किछि चंपू काव्य को एठारे आमे उल्लेख करिबा। कवि बनमाली रामायण चंपू, विश्वनाथ देववर्मा राधा गोविंद चंपू, किशोर चंद्र राजेंद्र झुलन चंपू, ये ओडिया साहित्य रे जतिकी चंपू काव्य रचना है तार नाम ये सब दि जाए। कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो किशोर चंद्रानंद चंपू यह अवलंबन कर लक्ष्मीकांत महापात्र चटक चंद्रहास चंपू नामक एक लालिका रचना करथिले। महेंद्र सिंह सामंत वृंदावन चंद्र विनोद चंपू और मृदुबंधु मकतु मिस्त्री सामंत संवाहन चंपू ये काव्य को बाद देले आउ जो काव्य गुड़िक रहा संस्कृत चंपू काव्यर स्वरूप बा प्रकृति को एथिरे अनुरूप भाव में अनुसृत करा जाय पारे नाही। केवल गद्य और पद्यर मिश्रण अपेक्षा पद्यात्मक शैली रे याकु रचना कराई। तेबे ओडिया चंपू काव्यर स्वरूप बा प्रकृति संबंध में आम देखा जो ओडिया को चंपू रचना करा तार प्रकृति बा तार स्वरूप कौन से विषय में टिके आलोचना करवा। तेबे ओडिया साहित्य रे चंपू काव्य गुड़िक साधारणतः चौतीसा रीति रचित। चौतीसा कहले क ठारू क्ष पर्यंत जो 34 व्यंजन वर्ण आमर रही क्रमिक भाव में ताकू नेकरी चौपदी अर्थात संगीत एथिरे थाए एवं यार प्रत्येक चरण आरंभ से निर्दिष्ट व्यंजन वर्णर प्रयोग करा जाय थाए। चौतीसा गुड़िक गोटे गोटे रागिणी रागरागिणी बा वृत्त रचना कराउथिला बेले चंपूर चौपदी गुड़िक भिन्न भिन्न रागिणी युक्त होता है। यही कारण चौतीसा अपेक्षा चंपूर गायन शैली श्रुतिमधुर एवं वैचित्र्य विमानित मध्य। संगीत शास्त्र रे लक्षण अनुसार एथिरे अनेक रागरागिणी व्यवहार होइछि। ओडिया चंपू काव्य गुड़िक ओडिसी पद्धति रे शास्त्रीय संगीत तुल्य अटंती। तेणु चंपूर यही सांगीतिकता भावगर्भक गुणराजी को ओडिया चंपूकर्तागण एक संगीतमय ढांचा माने गण सुचारू रूपे प्रयोग कर द्वारा विषय वस्तुर घटना परंपराक्रम उत्थान पतन पात्रपात्री मानसिक प्रक्रिया अंतर्द्वंद उत्कंठा आशा निराशा सबकिछि नाट्य रूप में प्रतीत होछि। ओडिया चंपू काव्य रे राधाकृष्ण होउछन्ति मुख्य नायक नायिका। सेमानकर प्रणय विरह लीला शृंगार रसर चमत्कार प्रयोग रे काव्य गुड़िक वैचित्र्य विमंडित होइछन्ति। आ संभोग शृंगार को जेतिकी प्राधान्य दि जाइछि विप्रलंब शृंगार को सेतिकी दि जाय नाही। जदिओ जयदेव ठारू ओडिया चंपूकर्तागण प्रेरणा पाइछन्ति को चंपू काव्य रचना करिवारे तथापि सेमाने अधिक मताचार गुण अवलंबन करछन्ति। प्रसंग दृष्टि ओडिया चंपू काव्य गुड़िक राधाकृष्ण लीलात्मक भक्तिमूलक सामाजिक परिहासात्मक यही विभिन्न भाग में विभक्त होती। भक्तिमूलक चंपू भाव जीवन चंपू, महिमा भजन चंपू, सामाजिक चंपू भाव जातीय चंपू, परिहासमूलक चंपू भाव सामंत संवाहन चंपू यही ओडिया चंपू काव्यर प्रसंग अनुसार रचित होता विभिन्न प्रसंग को आधार कर रचित होता एगुड़िक हूँ चंपू गुड़िकर नाम। रीतिकाव्य भली ओडिया चंपू काव्य विविध प्रकार अलंकार व्यवहार कराई किंतु रीतिजुगर अत्यधिक आलंकारिक यह पृथक आवश्यक अनुसार सरल अलंकार विन्यास कर ओडिया चंपू काव्य को काव्यकार माने सर्वांग सुंदर करछन्ति। केतेक ओडिया चंपूर खंडकाव्य भली माने जीव उपजीव नुहे मुख्य चरित्र नुहे जमी लालमोहन पट्टनायक जीवन चंपू ए काव्यर शांतरसर प्रयोग 30टी
ଚଉତିରିଶ ଗୋଟି ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତିକା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନବଦ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟରେ କଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାଧା ଆଉ ଲଳିତାକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ବା କାବ୍ୟ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସଂଳାପ ଏବଂ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ କଥା ଛଳରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ତାରି ଭିତରେ ରହୁଛି। ପ୍ରଣୟବିଳାସୀ ଶ୍ରୀରାଧା, ନୂଆ ନଟପଟଳୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଉଦଗ୍ରତା ଏବଂ ସୁଚତୁରା ଦୂତିକା ଲଳିତାର ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଆଉ ରସଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଛି। ତେବେ ମ ଆଉ କ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଚୌପଦୀ ଭିନ୍ନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚୌପଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରେ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ହେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କ୍ଷ ଗୀତରେ ସ୍ତୁତିଗାନ ପୂର୍ବକ କବି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମକୁ ଏହାକୁ ଭଣତି କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ରାଜା କ୍ଷ ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିଗାନ ପୂର୍ବକ କବି ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଏହାକୁ ଭଣତି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟପଦର ସୁମଧୁର ସମନ୍ୱୟ, ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପର ଚମତ୍କାରିତା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଏବଂ ଆଳଙ୍କାରିତା ଏସବୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି। ରୀତିକା ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଚମ୍ପୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚୌପଦୀ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କର। ଆଉ ଯାହା ଦିଆହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ପାର ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି, ମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଲା ଅସୁବିଧା ମେସେଜରେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ରହିଲି ତାହେଲେ।